क्योंकि 9 दिन में सबसे ज़्यादा समय मैं अपने आप को अहंकार नहीं कर रहा, लेकिन समय जो दिया है उस समय में मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई अपशब्द निकल गया हो, त्रुटि हो गई हो, सर्वप्रथम मुझे क्षमा करें। क्योंकि ये हास्य विनोद हमारा आपस में पवन भैया है, शिव कुमार है, गौरव है, छोटू है, ये हम तो एक थैली के चिट्टे बिट्टे हैं। क्योंकि एक थैली में जैसे एक एक के सिक्के, दो दो के सिक्के भरे रहते हैं ना, तो हम तो उस तरीके से हैं। खन खन आवाज़ हमारी चलती रहती है, हंसी मजाक चलती रहती है। और अगर हंसी मजाक ना चले तो शायद हमारा मंडल चलना भी फिर असंभव हो जाए। यही हमारा प्यार है, यही हमारा प्रेम है। कथा के प्रसंग पर आए। एक बात मैं भी कह दूं, कल सेठानी बुलाए कि देख तू जो यहाँ मुझ पे को ताने उलाने देती रहे कि तुझे दिखा के लाऊं मेरी इज्जत कितनी है समाज में। कल आई तुम वहीं से कह रहे कि देख युगति ऐसी है, जाकू मैं चाहूं नीचे कर दूं, जाकू मैं चाहूं ऊपर कर दूं। शंकर भगवान माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। कब? जब सती के रूप में उनका अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के स्वर्गवास हो गया, अपने शरीर को भस्म कर लिया, पुनः राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और शंकर भगवान के साथ उनका विवाह हो गया। कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। माता पार्वती को इच्छा हुई, वो पीछे की बात याद आई कि हे स्वामी, जिस कारण से मैंने पिछले जन्म में ये जो पीड़ा सही, विरह सहा, और जिसके कारण मुझे वो फल मिला, आप उस कथा को मुझे सुनाइए। तो शंकर भगवान ने ये सर्वप्रथम कथा जो 9 दिन से आपके सम्मुख चली हुई है, ये कथा माँ पार्वती को सुनाई। अब आप ये मन में धारणा लाइए कि जो जगत जननी है, जिसने हम सबको पैदा किया है, उसने इस अमृतमयी कथा को सुनना चाहा, इच्छा हुई, तो हम लोगों की क्यों ना होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्योंकि ये कथा साधारण कथा नहीं है, ये वही अमर कथा है कि पार्वती के पड़ गए सोता, होकरा दैरो तोता, जो भजन गाया करते हैं। क्योंकि भजन वजन ज़्यादा मैं गाना नहीं जानता, कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ बस। तो ये वो अमर कथा है। इस अमर कथा के सुनने से क्या होता है कि हमारे जो मन में तरह तरह के विकार हैं वो समाप्त होते हैं। क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनका त्याग होता है। और जब तक इन चीज़ों का त्याग नहीं होगा तो ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जब ईश्वर की तरफ ध्यान जाएगा, मन जाएगा, तभी उसके चरणों में प्रेम होगा और उसके बताए हुए जो आदर्श हैं, जो मर्यादाएं, जो नीति हैं, हम उन पर अनुसरण करेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कह रहे हैं शंकर भगवान के सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, हे गिरजे, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, जो श्री राम जी में विश्वास रखते हैं। अभी बच्चन भैया बता करके गए कि कथा निरंतर सुनाई, मान विश्वास, मन में विश्वास होना चाहिए और निरंतर लगन लगी रहनी चाहिए। लगन से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप घर के काम काज छोड़ दो और रात दिन रामायणी पढ़ते रहो। लगन से मतलब है, निरंतर से मतलब है, 1 दोहा पढ़ो, 2 दोहा पढ़ो, 4 दोहा पढ़ो रोजाना। इसे एक अपना गृह कार्य मान करके कि भाई हमारे जैसे और काम है, एक ये भी गृह कार्य है, इसको भी पूर्ण करना है, निरंतर पढ़ना है। कह रहे हैं कि जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ,
यानी सब कुछ जानने वाला, और वही गुणी है। सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, सब उसका समाज में सम्मान करते हैं। देखो, सभी के लिए तो कोई भी भला नहीं है, क्योंकि मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ गंवारू भाषा में कि सबके लिए तो वो भगवान भी भला नहीं है। कितना ही अच्छा करे, जब किसी का कोई नुकसान हो जाए तो भगवान तेने अच्छा ना करो, कि भगवान ने अच्छा ना करो, तेरे कर्म ने अच्छा ना करो। तेरे कर्म खराब है तो बुरा हो गया, भगवान को दोष देता है। कह रहे हैं कि वही ज्ञानी है। ज्ञानी से मतलब जो ईश्वर को आध्यात्मिक रूप से जानता है। सब कहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और ये भी पता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, मर जाऊंगा तो सब इन बच्चों का है। लेकिन कथा में आते हुए सोचते हैं कि 10 रुपया चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं, क्या करूं, उस पर भी विचार करते हैं। वो ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान तो ये है कि प्रभु सब कुछ तैने दे रखा है, सब तेरा है, तेरे लिए समर्पित है। जब ऐसे भाव बन जाते हैं तो सब कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और कह रहे हैं कि हे गिरजे धर्म परायण सोई कुल त्राता। वो पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, और वही धर्मपरायण है, और वही कुल का रक्षक है। आगे बता रहे हैं भैया क्या, नीति निपुण सोई परम स्याना। कह रहे हैं कि जो छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके श्री रघुवीर का भजन करता है, माने कि जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ भाव से, छल छोड़कर मतलब निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि भगवान मेरी नौकरी लगा दे, भगवान मुझे बेटा दे दे, भगवान मुझे एक ट्रैक्टर दिला दे, भगवान मुझे एक गाड़ी दिला दे। ये छल है, कपट है, हमारा लोभ है, लालच है। ये निस्वार्थ भाव से भजन नहीं है। निस्वार्थ भाव से ये हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा तेने जो दे रखा है हम उसमें खुश हैं, जितना तेने दे रखा है हम उसमें खुश हैं। अपने से छोटे वाले को देखो, आपके पास घी, दूध, रबड़ी, मलाई खाने के लिए सब कुछ है। एक वो भी है जो सड़क पर भूखा बैठा बैठा देखता है कि कोई आ जाए तो मुझे 2 रोटी का सहारा मिल जाए। एक ऐसे भी है, वो भी ईश्वर के सहारे जीवित है। तो लालच नहीं करना चाहिए। श्रुत सिद्धांत नीखते ही जाना। कह रहे हैं कि वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, और उसी ने वेदों के सिद्धांत को जाना। वेदों का सिद्धांत भी यही है कि निस्वार्थ भाव से भक्ति की जाए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हमको ये शरीर दिया है, उसका भजन करना चाहिए। और वो परमेश्वर कौन है? अब ये अपने अपने सिद्धांत की बात है। कोई परमेश्वर तो हनुमान को ही मान ले, कोई देवी मैया को मान ले, और कोई किसी और को मान ले। लेकिन इसमें पीछे उत्तरकांड में कथा में आज यही बताया गया। आप लोग उस समय नहीं थे, हम खाली अकेले पढ़ रहे थे। काकभूषण जी जब श्री राम जी के उदर में घुस गए, पेट में घुस गए, तो उन्होंने वहां जाकर क्या देखा? अनेकानेक ब्रह्मांड। ऐसे एक दो नहीं, अनेक ब्रह्मांड। और उन अनेक ब्रह्मांडों में अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत वृक्ष, अनगिनत जीव, और बहुत से शंकर, बहुत से विष्णु, बहुत से ब्रह्मा, ये सब कुछ देखा। बहुत बहुत है, लेकिन हर ब्रह्मांड में राम केवल एक ही। राम केवल एक ही। तो सबसे बड़ा शक्ति सर्वमान जो रोम रोम में बसा हुआ है, घट घट में समाया हुआ है, सारे जगत का आधार है प्रभु श्री राम। कह रहे हैं कि जो छल छाण भजे रघुवीरा, जो सारे छल कपट छोड़ करके उस परमात्मा का, श्री राम का भजन करता है, वो धन्य है। और आगे भैया बता रहे हैं
धन देश जो जह सुरसरी, सिया राम हरे सिया रामा। धन नारी पतिव्रत अनुसारी, सिया राम हरे सिया रामा। धन सुभूप नीत जो करई, सिया राम हरे सिया रामा। धन सुध निज धर्म न करई, सिया राम हरे सिया रामा। धन सुध निज धर्म न करई, सिया राम हरे सिया रामा। तेरा झूठा मोह जगत में, तेरा झूठा मोह जगत में। तोते से बोली में ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है रे, अपनों से बच कर रहना। सब झूठा मोह जगत में, सब झूठा मोह जगत में। तोते से बोली में ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और समझाने लगा वो तोता मैना को। मैना श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मैया भी अपनी थी, जिसने वनवास दिलाया। वो मैया भी अपनी थी, जिसने वनवास दिलाया। काटे 14 बरस बनों में, बड़ा भारी दुख उन्हें सहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सब झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भैया भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। वो भैया भी अपना था, जिसने सब भेद बताया। सुख है तो दुख भी सहना, संतों का है ये कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सब झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। द्वापर में श्री कृष्ण ने जब जन्म जेल में पाया। वो मामा भी अपना था, जो बन गया पराया। वो मामा भी अपना था, जो बन गया पराया। वो मामा भी अपना था, जो
है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सब झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। धन्य देश सो जय सुरसरी। सुरसरी यानी सुर माने देवता और सरी नदी। देवताओं की कौन सी नदी है हमारे भारत में? श्री गंगा जी। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरजे, वो देश धन्य है कि जहाँ श्री गंगा जी हैं, और जहाँ गंगा जी हैं वो देश कौन सा है? भारत देश, हमारा सनातन देश। जितने भी अवतार हुए वो सब इस देश में हुए। पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन अवतार सब यहीं हुए, भारत में ही हुए। और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसका लोहा अंग्रेजों ने भी माना है, विदेशों ने भी माना है। और अब तो कुछ समय पहले देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सनातनी है, कट्टर सनातनी, जिसने अपने भक्ति से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, जो विदेश के मंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उनसे बनारस में जाकर के गंगा जी की आरती करा दी, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके उनका सिर झुकवा दिया। और आप सबको मालूम है, खैर मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ, वृंदावन में अंग्रेजों ने अलग मंदिर बनवाया हुआ है श्री कृष्ण जी का। उन्होंने भी इस संस्कृति का लोहा माना है, हार मान गए कि वास्तव में कोई सर्वशक्ति है। और कह रहे कि धन नार पतिव्रत अनुसरी, कि वो स्त्री धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य सो भोप नीति जो करे, वो राजा धन्य है जो न्याय करता है, अन्याय ना करे ऐसा राजा धन्य है। और कह रहे हैं कि धन्य सो देज निज धर्म ने टरे, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। अब आप सबको मालूम है कि ब्राह्मणों का धर्म क्या है, लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए व्यास गद्दी से। ये आजकल कुछ ब्राह्मण ऐसे भी इस समाज में हैं, दूषित हो गए हैं, कि जो शराब का सेवन करते हैं, मांस का भी सेवन करते हैं। मैं उन्हें अपने विचार से ब्राह्मण नहीं मानता। भले ही उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के ये कर्म नहीं है। ब्राह्मणों का कर्म है वेदों का पठन पाठन करना, पुराणों का पठन पाठन करना, और अपने से जो नीचे वर्ग है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, या और भी कोई वर्ग है, उनको शिक्षा देना, शिक्षित करना, उन्हें धर्म का ज्ञान सिखाना। कह रहे हैं कि सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरजे, ये जो धन है, कौन सा धन धन्य है? जिसकी पहली गति होती है दान देने में जो व्यय होता है। सही वेदों का सिद्धांत ये है और विद्वानों का सिद्धांत ये है कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उन 100 रुपये में से 10 रुपये दान दिए जाएं, चाहे वो मंदिर के नाम से दान दिए जाएं, या किसी गरीब को दान दिए जाएं, किसी कन्या की शादी में दान दिए जाएं। यानी जो हमारी कमाई का स्रोत है उसका 10वां भाग, ज्यादा नहीं, 10वां भाग। अभी आप ताज्जुब करेंगे, ये जो अयोध्या में मंदिर बना है, इस संसार में अभी ऐसे ऐसे दानी हैं कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है। खैर और की तो मुझे ज़्यादा गिनती पता नहीं है। अक्षय कुमार जो एक्टर है उसका सभी ने नाम सुन रखा होगा।
इस अयोध्या मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए उसने दान दिए। कोई विचार करता कि यार 10 करोड़ मैंने तमाम जिंदगी में कमाए और मैं मंदिर में दिया हूं, लेकिन उसके मन की भावना है, अरे मैंने क्या कमाया, उस परमेश्वर ने कमाया है, उस परमात्मा के नाम पे मैं ये दान दे दूंगा तो मेरा क्या चला जाएगा। उसने दिया, मैंने उसको दे दिया, हिसाब किताब बराबर। तो दान देने वाले ये विचार नहीं करते कि कल मेरा क्या होगा। अरे कल तेरा क्या होगा परमात्मा जाने, तू क्यों सोच रहा है। जब तू पैदा हुआ था जब भी सोच के आया था कि मेरा क्या होगा इस संसार में, है? विचार करने वाली बात है। जब हम पैदा हुए, जब हम ये सोच के आए थे कि हम संसार में जा रहे हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो परमात्मा सबका रास्ता बनाता है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बैठने का, सबका साधन करता है। वो बात दूसरी है कि अपने कर्मों के हिसाब से कोई अच्छा खाता है, कोई अच्छा पीता है, कोई कर्म गलत कर जाए तो उसके भोग थोड़े भोगता है। कह रहे हैं धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, वही बुद्धि धन्य है जो परवक्व है। परवक्व कैसे कि जो पुण्य कार्यों में लगी हुई है। पुण्य कार्य कैसे है भैया, शैली भैया के यहाँ रामायण चल रही है, मैं देख रहा हूँ कोई लड्डुओं का बैग लाता है, कोई संतरों का लाता है, कोई अरबा के कट्टा ला रहा है, कोई बतासे भर के ला रहा है। ये पुण्य कार्य है, इसमें सोचना विचारना क्या। आगे बता रहे हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी वो समय धन्य है कि जिसमें संत समागम हो, सत्संग हो, ज्ञान चर्चा हो, ईश्वर की कथा सुने, वो घड़ी धन्य है। ये जितना समय तुम यहाँ दे के जाते हो, तुम्हारा ये सब समय उसके खाते में लिखा हुआ है। कौन कौन लोग, कौन कौन बच्चा, कौन कौन आदमी शैली भैया के यहाँ मेरी जब कथा चल रही थी, कौन कौन सुनने आया था, कितने घंटे सुनी थी, सब उसके यहाँ लेखा जोखा है। उसी के हिसाब से आपको वहाँ प्रसाद मिलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ का प्रसाद तो शैली भैया दे रहे हैं रोजाना, लेकिन वहां भी प्रसाद मिलेगा तुम्हें। धन्य जन्म तुझ भगत अभंगा, और जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो वो धन्य है। धन की 3 गतियां बताई हैं, दान, भोग और नाश। दान सबसे उत्तम है, और भोग यानी हमने जो कुछ कमाया है अपने बच्चों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर उसे खर्च करें। कल की कल देखी जाएगी, आज खुश रहो। और नाश, नाश वो ना खुद खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा, बैंक में डाल के लॉक बंद कर दूंगा, जब मरूंगा तो कुछ नहीं साथ जाएगा। उसे बच्चे निकालेंगे, और हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, क्योंकि वो कंजूस पने का धन है। कोई दारू पिएगा, कोई मांस खाएगा, सब पैसा बराबर। ऐसे शौक पड़ जाते हैं, ऐसे विचार बन जाते हैं कि जो जमीन तक की बिक गई। ज्यादा दूर की बात नहीं है, कलाखुरी में एक, आप भैया जानते होंगे, हमारे प्रधान जी जानते हैं, रणवीर सिंह ठाकुर साहब थे प्रधान जी। काफी जमीन थी उनके पास, लेकिन कुछ ऐसा चक्र चला कि जुआ खेलना, दारू पीना। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन समय का जब चक्र चलता है तो पता नहीं चलता। ईश्वर की कुल्हाड़ी कहाँ कब क्या बार कर जाए। वो सारी जमीन बिक गई, लेकिन उनके घर में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने अपने मेहनत के बल पर वो सारी जमीन वापस कर ली। ईश्वर की जो गति है वो जानी नहीं जाती। बता रहे भैया आगे, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण,
जेहि नर उपज विनीत दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। मांग मांगने देत देत ना राम थके और मांग मांग सारी दुनिया, देत देत ना राम थके और मांग मांग सारी दुनिया। ओ देत देत ना राम थके और मांग मांग सारी दुनिया, खाने को नित्य भोजन देते और पीने को पानिया। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। चरणों में इसके है बलिहारी सारी दुनिया। ओ चरणों में इसके है बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, वो कुल धन है संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण यानी राम सरीखा पुत्र हो। राम सरीखा से मतलब है कि राम जी भी प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता गुरु के चरणों में शीश झुकाते थे, सारे आदर्शों का पालन किया, सारी मर्यादाओं का पालन किया, और यहाँ तक कि पिता ने तो भी आज्ञा भी नहीं दी थी, केवल माता ने वरदान मांगे थे। राजा ने ना तो हाँ कही थी ना ना कही थी, लेकिन प्रभु श्री राम माता के उन वचनों को शिरोधार्य करके 14 वर्ष वनों में चले गए। अयोध्या के राजकाज की कोई उन्हें लालसा नहीं थी। ऐसा पुत्र अगर वंश में पैदा हो जाए, कुल में पैदा हो जाए, तो वो कुल धन्य है। और आगे बता रहे हैं भैया, मति अनु रूप कथा में भाषी, जदपि प्रथम गोप्त कर राखी। तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहीं सटही हट सीलई, जो मन लाई न सुन हरि लीलई। कहिए न लो भई क्रोध ही काम ही, जिन
जो न भजई सचराचर स्वामी। तेने अब तक ना चुकाया बेईमान, हो तेने अब तक ना चुकाया बेईमान। किराया काया कोटिया करे, हो तेने अब तक ना चुकायो बेईमान। किराया कारी कोटिया का, हो तेने अब तक ना चुकाया बेईमान। किराया काया कोटिया का। मठ अनुरूप कथा में वाकी शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरजे, आपने जो कथा सुननी चाहिए वो अमृतमयी कथा, श्री राम जी की कथा मैंने आपको अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाई है, ना कि कोई सुनी सुनाई या किसी और की कही हुई कथा कही हो। ये मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार है। जद्यप प्रथम गुप्त कर राखी, यद्यपि पहले इसे मैंने अपने मन मस्तिष्क में छिपा रखा था, गुप्त कर रखा था, किसी को नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए। बता रहे हैं तब मन प्रीत देख अधिकाई, मैंने तुम्हारे मन की जो स्वभाव था, प्रीति थी, प्रेम था कथा के प्रति, जब उसको अत्यधिक देखा तब मैं रघुपत कथा सुनाई। जब मैंने ये कथा आपको सुनाई है और बता रहे हैं कि यह न कहे सट हट सील ही। हे गिरजे, इस कथा को जो मूर्ख बुद्धि के हों उनको नहीं सुनाना चाहिए। जो हठशील स्वभाव के हों, हम कह रहे हैं कि भैया 2 और 2 4 होते हैं ना, 2 और 2 5 हो। अब कल्लेवाते जूतम पत्रम, तो ऐसे लोगों के सामने ये कथा नहीं सुनाने चाहिए जो हठी स्वभाव के, केवल अपनी बात पे ही अडिग रहते हैं, दूसरे की बात को नहीं मानते। अरे जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसको तो मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जो मन लाए न सुनाई हर लीलई, और कह रहे हैं कि जो भगवान की इन चरित्रों को, इन लीलाओं को, कथा को मन लगा करके नहीं सुनते हैं, उनके सामने भी नहीं सुनानी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से कथा सुना रहे हैं और पीछे हमारी कुछ माताएं बहनाएं बैठ के आपस में घर की, रिश्तेदारी की, इधर उधर की बात करती रहे तो हमारा ध्यान भी भंग हो जाएगा, हम भी उस रुचि से कथा नहीं सुना पाएंगे। आप जितने शांत स्वभाव से बैठे रहोगे, हम उतने ही अच्छे रस से ये कथा कहते रहेंगे। कह रहे हैं कहे न लोभ है, क्रोध है, काम है। और ये कथा किनको अच्छी नहीं लगती? जो लोभी प्रवृत्ति के हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि राजीव भैया के यहाँ कथा चल रही है, कथा में जाएंगे तो यार प्रसाद ले जाना पड़ेगा, 10-5 रुपये चढ़ाने पड़ेंगे, क्या फायदा, बेकार है, मत जाओ, पतंग कट जाएगी। क्रोध है, जिनका क्रोधी स्वभाव है। अक्रोधी स्वभाव वाले कैसे होते हैं? मैं तो अपनी बुराई अपने स्वयं से करता हूँ। हमारे रामा मंडल में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ आते हैं कथा पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे जो अपनी व्यवस्था है उसको विघ्न बाधा डालने चाहते हैं, उसमें अड़चन डालना चाहते हैं और यहाँ तक के पर क्रोधित हो जाते हैं। हम दूसरों की किसकी के हैं? हम रात दिन इस कथा को पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपनी आत्मा को हम स्वयं नहीं बदल पा रहे हैं। ये कथा ऐसे लोगों के सामने नहीं कहनी चाहिए जिनका क्रोधी स्वभाव है। और मैं तो सच कहता हूँ, हमारे पवन भैया ने कह भी दी कि गुप्ता जी अगर कोई तुमसे क्रोध करता है कथा में बिल्कुल उसे मत बुलाओ, उसको बिल्कुल फोन मत करो। हम 4 हैं, 4 कथा कह लेंगे, हमें औरों की ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन कथा में ऐसे चाहिए जिनका शील स्वभाव हो, जो आपस में प्रेम से रहते हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है।
और वो कथा उन्हीं को अच्छी लगती है, उन्हीं को सुनानी चाहिए। कह रहे हैं जो न बजे सचराचर स्वामी, जो चर अचर सबका स्वामी है, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, हम उसका भजन नहीं करते हैं, ऐसे को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं तुम्हारी किसी बात को। और भैया बता रहे हैं आगे, द्रोह न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नप जबहू। राम कथा के नहीं अधिकारी, राम कथा के नहीं अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। और पिता तुम सर्वव्यापी हो, पिता तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन माया है। पिता तुम सर्वव्यापी हो, पिता तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन्य माया है। पिता तुम सर्वव्यापी हो, पिता तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन माया है। पिता तुम सर्वव्यापी हो, पिता तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन्य माया है। तुम ही जगदीश हो स्वामी, तुम ही जगदीश हो स्वामी, तुम ही ने जग रचाया है। तुम ही जगदीश हो स्वामी, तुम्ही ने जग रचाया है। पिता तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन्य माया है। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, तुझ सेवक अधिकारी देई। ताके है विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और आदरणीय सज्जनों, यदि परमात्मा से लगन लगेगी ना, तो समाज छींटे मारेगा और पीछे तुम्हारी बुराई भी करेगा। अजी के बनराव भगत जी, बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं मुख से, लेकिन जिसकी लगन लग जाती है ना,
इस समाज में पागल बना रहना ही ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये समाज है कैसा, बहुत प्रकार के पागल पाए जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बढ़ाई का, कोई धन दौलत पर पागल है, कोई पागल है कविताई का। कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है कविताई का। कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है कविताई का। और कोई रूप रंग में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। जय हो। सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। भाई सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। जो सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। और जो इस शर्म के मारे मर जाते हैं, कोई का कहेगा, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लोग अब पर्दा उठा बैठे, लोग अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देशद्रोही ने सुनाओ कबहू। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का विरोध करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों के विरोधी हैं, कह रहे हैं कि सूर्यपद सरे सोहेंद्र पे जब हो, चाहे वो इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा क्यों ना हो। कहने का भाव ये कि वो कितना भी धनवान हो, अगर वो ब्राह्मणों का विरोधी है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, तो उसको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। क्यों कि उसके मन में अहंकारी भाव होता है, और जब मन में अहंकारी भाव होगा उसे ये कथा अच्छी नहीं लगेगी, ना ही ये कथा सफल हो पाएगी। हमारे फौजी साहब थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। 9 दिन से हमें भी इनकी बहुत कमी खली है। हालांकि राजीव भैया, सैली भैया ने उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। हर प्रकार से जो व्यवस्था उनकी थी वही इनकी रही है। कभी भी 18 साल से कथा चल रही है, उनके मन में कभी किसी प्रकार का कोई अहम भाव नहीं आया, अहंकार नहीं आया। ये अच्छी बात है, भक्ति भाव की बात है। जो परमेश्वर का मनन करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उनके अंदर ये भाव स्वतः ही बनता चला जाता है। कह रहे हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी, हे गिरजे, इस राम कथा को कहने के सुनने के वही अधिकार हैं कि जिनके सत्संगत अति प्यारी। सत्संगत का मतलब क्या है? कोई होके कि जो सच बोल रहे हैं उन्हीं की संगति, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। सत्संगत का मतलब है जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, जिनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, वो सत्संगति है। जहां ऐसा समाज हो उसको ये कथा सुनानी चाहिए। गुरुपद प्रीत नीत रत जई, कह रहे जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है
जो गुरुजनों के सब प्रति सम्मान रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं चेला चपाटे कि गुरु पे ही अटक कर दें, चक्कू ते फाड़ दें, कट्टा चलाए दें। आजकल कॉलेजों में तुमने कई घटना सुनी होंगी, गुरुओं को ही नहीं छोड़ते, तो उनको तो नरकगामी होना पड़ेगा, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु है, चाहे वो शिक्षा का गुरु है, चाहे आध्यात्मिक गुरु है, चाहे सामाजिक गुरु है, चाहे हमें सद्मार्ग पर चलाने वाला गुरु है। गुरु तो गुरु है, और गुरु के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती, कल्याण नहीं होता। जिस सेवक अधिकारी थे ही, और कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के सेवक हैं इस कथा को सुनने के वो ही अधिकारी हैं। ताकि यह विशेष सुखदाई, ये उनके लिए तो विशेष रूप से सुख देने वाली है। जाए प्राण प्रिय रघुराई, जो रात दिन राम चर्चा में लगा रहता है, ये कथा तो उसके लिए विशेष लाभदायक है। और सुना रहे हैं भैया, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करहूं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, उनके चरणों की भक्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष पद स्वर्ग से भी बड़ा है। स्वर्ग में सारे सुख देवताओं को मिलते हैं, और मोक्ष पद तो ऐसा सुख है कि वहाँ से आवागमन ही छूट जाता है। ये 184 का चक्कर यही छूट जाता है। कह रहे हैं कि अगर वो पद मांगना चाहता है तो वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी जो दोने इसे रात दिन पिए, मतलब ध्यान लगाकर मन से प्रेम के साथ भाव के साथ इसे श्रवण करे। और बता रहे हैं आगे भैया, राम कथा गिरिजा में बरनी, जय जय सीता राम हरे, कलिमल समनि मनोमल हरनी, जय जय सीता राम हरे। संसरत रोग सजीवन मूरी, जय जय सीता राम हरे, राम कथा गावहि सत सूरी, जय जय सीता राम हरे। यही में है रचिर सात सो पाना, जय जय सीता राम हरे, रघुपति भगत के रिपंथाना, जय जय सीता राम हरे। अति हर कृपा जाहि पर होई, जय जय सीता राम हरे, पायाऊं देहि मारग सोई, जय जय सीता राम हरे। किस धुन में तू सोया बावरे, ओ किस धुन में तू सोया बाबरे, किस धुन में मस्ताना रे, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे तू। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुना होगा आपने। अजी किस धुन में तू सोया बावरे, किस धुन में मस्ताना
वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे। किस धुन में तू सोया बाबुर ओ किस धुन में तू सोया बाबू रे, किस धुन में मस्ताना रे। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे सोने वाले सोने वाले सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना रे सोने वाले संसार मुसाफिर सोने वाले। राम कथा गिर जामे वर्णी। मन्ना डे लक्ष्मीकांत लेका लाल बाबूलाल सगरी है गया। रामचरण रथ राम कथा गिर जामे वर्णी। ये जो राम कथा शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई तो कह रहे कि हे गिरजे, ये कथा कैसी है? कल मल समन मनोह मल हरनी, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है और मन के जो मल हैं, जो मन में गंदगी है, जो विकार भरे हुए हैं, उनको दूर करने वाली है। राम कथा का वर्णन किया और कह रहे हैं कि संस्कृत रोग सजीवन मूरी। ये जो राम कथा है, संस्कृति जन्म मरण, बार बार जमना, बार बार मरना, लक 84 वाली जो गति है, उस रोग से रोग के लिए ये कैसी है? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्यों? कौन सी? जो हनुमान जी विंध्याचल पर्वत से लेकर के आए थे लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए, ये वही बूटी है। जो इसको पी लेता है ना, उसके जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं, संसार के आवागमन से छूट जाता है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, अहम रुचर सप्त सोपाना। बता रहे हैं कि हे गिरजे, जैसे नसैनी में 7 डंडे होते हैं, सिद्धियां कह देते हैं हम जिन्हें, इसमें 7 सिद्धियां हैं। 7 सिद्धियां कौन सी? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे हमें छत पे चढ़ना है तो एक डंडे पर पैर रख के जब वहां पहुंचेंगे, अगर हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा का आशीर्वाद लेना है, तो एक सिद्धि करके इस कथा के द्वारा पहले बालकांड पढ़ें, फिर अयोध्या कांड पढ़ें, अरण्य कांड पढ़ें। इस तरीके से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं? उसका कारण है। कोई यही नहीं है कि पढ़ने के द्वारा ही हम पहुंच जाएंगे। जब तुम बार बार इस कथा को पढ़ोगे तो ये दावा है कि जो हमारे मन में विकार भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, वो 100% निश्चित दूर होंगी। हमारी भावनाएं बदलेंगी, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, और प्रेम में वो ताकत है कि अच्छे से अच्छे दुश्मन को भी अपना बना लेता है। बता रहे हैं आगे भैया, मन कामना सिद्ध नर पावा रामा, जे यह कथा कपट तज गावा रामा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि रामा, ते गोपद एवं भवनिधि करहि रामा। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई।
नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नवनेहा। आदरणीय सज्जनों, भगवान श्री राम के चरणों में ही संदेह है। कितनों ने संदेह किया और भगवान क्या पाँव में तेरे जादू भरा, क्या पाँव में तेरे जादू भरा, पत्थर भी बन जाते नर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। सागर है सिया राम, दया की सागर है। मन कामना सिद्धि नर पावा। कह रहे हैं कि जो कपट छोड़कर ये कथा कपट तज गावा। कह रहे हैं कि जो कपट छोड़ करके ये कथा गाते हैं वे मन कामना सिद्धि नर पावा। वो मनुष्य जो मन की कामनाएं होती हैं, जो मन की इच्छाएं होती हैं, उन सिद्धियों को, उन सारे इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। कहें सुनई अनुमोदन करें। और कह रहे हैं कि जो इसे कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन माने कि प्रशंसा करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। ते गौपद एवं भव निधि तरही। ये संसार सागर अथाह सागर है। जैसे समुद्र की कोई ठाई नहीं होती, ऐसे इस संसार सागर की भी कोई ठाई नहीं है, लेकिन उसे वो कैसे तर जाते हैं? गौपद, गौ के खुर के बराबर पार कर जाते हैं। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। सुन सब कथा हृदय अच भाई। अब यहाँ ये कथा 4 चरणों में चली हुई है। शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे थे। उधर तीर्थराज प्रयाग में जब मकर संक्रांति का मेला लगा था, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया कि गुरुदेव मुझे वो श्री राम जी की कथा सुनना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि सब कथा सुन करके श्री पार्वती के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। उनके मन को शांति मिली। उनके मन में जो संशय था वो दूर हो गया। संशय क्या बना था आप सब जान गए हैं और जानते भी हैं। खैर छोटे छोटे बच्चे ना जाने हो वो मैं बताए दे रहा हूँ। सती को मन में ये संशय हो गया था जब भोलेनाथ और सती जी साथ साथ जा रहे थे। उधर से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते हुए आ रहे थे। तो शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया। सती जी के मन में संदेह हो गया, अरे मेरे पति तो सारे जगत के ईश्वर हैं, मेरे पति को सारा जगत नमन करता है और मेरे पति एक रास्ते में जो बनवासी आ रहा है उसको नमन कर रहे हैं। और ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर इष्ट देव कहकर। यही मन में संशय हो गया और इसी के कारण उन्हें राजा दक्ष के यहाँ अपने प्राण त्यागने पड़े। तो वो जो उनके मन में संशय था, जो पीड़ा थी, जो वो सब दूर हो गया। और कहने लगे सुंदर वाणी में कि नाथ कृपा मन गत सेन दिया। हे स्वामी मेरे मन में जितने भी संदेह थे उन सब का निवारण हो गया, वो सब दूर हो गए। राम चरण उपजीव नवनेहा। और श्री राम जी के चरण कमलों में अब मेरा नित्य नया प्रेम उमड़ने लगा है। और बता रहे हैं भैया क्या, मैं कृत कृत भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश,
हे परम पिता परमेश्वर तेरी महिमा परम्पार, तू जग का पालनहार, तू जग का पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर तेरी महिमा परम्पार, तेरी जग के पालनहार, तू है जग का पालनहार। मैं तेरे द्वार पर आऊं नित चरणों में शीश झुकाऊं, और नित चरणों में शीश झुकाऊं, नित चरणों में शीश झुकाऊं। मैं तेरे द्वार पर आऊं नित चरणों में शीश झुकाऊं, नित चरणों में शीश झुकाऊं। नैया करे उस पार, नैया करे उस पार, तू जग का पालनहार, तू है जग का पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर तेरी महिमा अपरंपार, तू है जग का पालनहार, तू है जग का पालनहार। मेरे कृत्य कृत्य भयउ अब तब प्रसाद विश्वेश। माता पार्वती कह रही हैं कि हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आपने जो अमृतमयी मुझे कथा सुनाई, उसे श्रवण मात्र से मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश, और मेरे अंदर जितने भी कलेश थे, जो पीड़ा थी, जो संशय थे, उन सब का निवारण हो गया, और श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा दृढ़ विश्वास हो गया। बता रहे हैं भैया आगे, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। राम उपासक जे जग मान, एहि समप्रिय तिनके कछु नाम। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलिकाल न साधन पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण गामहि। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि को गावहि कवि श्रुति सिंध पुराना। ताहि भजिय मन तजि कुटलाई, राम भजे गति दीन पाई। आय हाय ईश्वर भक्ति में, हो ईश्वर भक्ति में मेरे भैया, ईश्वर भक्ति में लगाए ले अपनो हेत, न माया तेरे संग चले। हो ईश्वर भक्ति में लगाए ले अपनो हेत, न माया तेरे संग चले। हो ईश्वर भक्ति में,
तेरे संग चले, हो ईश्वर भक्ति में लगा ले अपनो हेत, न माया तेरे संग चले। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा भाइयों, एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं कि जो कथा का आनंद लेने आते हैं, कथा सुनने आते हैं? हाथ उठाओ। और अब वो हाथ उठाना कि जो भक्ति भजन सुनने के लिए आते हैं। बस तुम्हें सुनने आओ, बाकी सब सुनने ना हमें। हम मत क्या करो कि भक्ति भजन। हाँ, जो ही सुनने आमे, बाकी तो कथा सुनने आमे। अगर तुम कथा सुनने आते हो तो फिर मुझे आज एक बात बता दो, सच्चे मन से प्यार के साथ। मैं कोई तुम्हारी रिपोर्ट करने नहीं जाऊंगा कि जब संगीत नहीं चलता है, कथा उस समय भी चलती है, तब उस समय क्यों नहीं आते हो? कम ना करें अपने घर। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। सच्चाई तो यही है कि सब इस मोहिनी विद्या से जुड़े हुए हैं। ये मोहिनी विद्या खींच के लाती है। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इसी तरीका से आते रहो, क्योंकि ज़्यादा बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगता है और टांगों में भी दर्द होने लगता है। तो बैठने के लिए, कथा सुनने के लिए तो 2 घड़ी ही बहुत है। 2 घंटे भी नहीं, 2 घड़ी भी बहुत है। कह रहे हैं कि यह सब सम उमा संवादा, ये शंकर भगवान और पार्वती के जो बीच कल्याणकारी संवाद हुआ, संवाद कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कथा सुननी चाहिए, उन्होंने वो राम कथा उन्हें सुनाई, यही संवाद है और कोई संवाद नहीं है। सुख संपादन समन विषादा, ये सारे सुखों को देने वाला है। हमारे अंदर जो विषाद है, दुख है, पीड़ाएं हैं, उन सबका समन करने वाला यानी निवारण करने वाला है। भव भंजन गंजन संदेहा, ये जन्म मरण का अंत करने वाला है। जो हम बता रहे थे कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये मोक्ष पद का देने वाला है और संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है, संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माई, कह रहे हैं कि जगत में जितने भी राम जी के उपासक हैं, राम को मानने वाले हैं, राम के भक्त हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। हम ज़्यादा बात तो नहीं कहते, हम अपने आप को कहते हैं। हमें भागवत अच्छी नहीं लगती, उसमें कृष्ण की कथाएं हालांकि, लेकिन मुझे राम की कथा से इससे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं लगता। चाहे जागरण हो, चाहे भागवत हो, कुछ भी हो। और राम कथा में तो चाहिए 56 को उस पर चल रही हो, वहां भी पहुंच जाएंगे। रघुपत कृपा जथामत गावा, कह रहे हैं ये राम जी की कथा जो है भगवान की कृपा से जैसी हमारी बुद्धि हुई उसके अनुसार हमने इसे गाया। मैं यह पावन चरित्र सुहावा, ये जो चरित्र है अति पावन पवित्र है। अहकल काल न साधन दूजा, इस कलयुग में इसके सवा कोई और दूजा रास्ता भी नहीं है। कहीं भी घूम जाओ, कहीं भी आ जाओ, लेकिन सच्चाई की बात तो ये है कि जिनके पास धन दौलत है तो वो तो उज्जैन, सिरनी साईं, फलाने ढेके, कहीं कहीं और भी तीर्थ यात्राओं में घूमिया में। लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो बेचारे घर से भी निकल के नहीं जा पाते हैं, खुर्जा तक के लिए किराया नहीं है, तो उनके लिए यही साधन है कि हे परमात्मा तुम हम पर अपनी कृपा बनाए रखो, हमें सुख शांति देते रहो। यही भक्ति है हमारी। तो कह रहे हैं राम ही सुमरे गाहे राम ही, संत सुनाई राम ही गुण ग्राम ही। बस श्री राम जी का ही स्मरण करते रहना, श्री राम जी का गुणगान करते रहना, निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनते रहना। जो कथा चली हुई है और कुछ ज़्यादा नहीं है तो इसे तो जाकर सुनी ले। जास पतित पावन बढ़वाना, ये पतितों यानी जो पापी लोग हैं, जो जाने अनजाने हमसे दुष्कर्म हो गए हैं, उनको भी पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध माना है। भगवान श्री राम की कथा 9 दिन से सुनी
वो कैसे हैं? उन्होंने सुंदरकांड में कहा है कि अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लग गया हो और वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको भी नहीं त्यागता। वो ऐसे दया के सागर हैं, ऐसे शरणागत वत्सल हैं। गावे कब श्रुत संत पुराना, ऐसा कभी वेद संत और पुराण गाते हैं। ताय भजय मन तज कुटलाई, अरे ओ मूर्ख मन, कुटिलता क्या कर दे, तेरे अंदर जो कपट जाल भरा हुआ है, जो पाप भरा हुआ है, उसे निकाल दे, उसे त्याग कर दे और केवल उन्हीं प्रभु श्री राम को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई? बता रहे हैं भैया। पाई न की गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। कनिका अजामिल व्याध गीत, गजाति खल तारे घना। आभीर दमन किरात खस, सपचाति अति अघरूप दे। कही नाम बारक तेप पावन, होई राम नमामि। निर्बल के प्राण, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों का एक एक तार कहे, सांसों के स्वर झनकार कहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार कहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। यही सोच के भक्त उचार रहे, यही सोच के भक्त उचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। पाई ने कहिगत पतित पावन राम भज, सुन सठ मना। कह रहे हैं कि अरे मूर्ख मन, सुन श्री राम जी का नाम कैसा है? पतितों को, पापियों को पवित्र करने वाला है। और इनको भज करके जो बता रहे हैं, गनका अजामिल व्याध गीद, गजाद खल तारे घना। गनका जो वैश्या थी, अजामिल जो कसाई था, व्याध और गीधराज जटायु, गज और ग्राह जब समुद्र के अंदर, जल के अंदर लड़े तो उस गज को भी इन्होंने उभारा। कह रहे हैं इन्होंने बहुत से दुष्टों को उनको तार दिया
आभीर जमन की रात खस से 50 अच अग रूप जे। आभीर यवन की रात खस सोबत चांडाल, यानी ये निम्न श्रेणी की जातियां हैं। कथा में आया भी है। निषाद राजगुरु ने अपने आप को बताया कि हम तो ऐसी तुच्छ जाति के हैं कि जो हमारा मुंह देख ले उसे खाना ना मिले, और हमको भी, हम जैसे पापी को उन पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपने हृदय से लगाया, हमको पवित्र कर दिया। सबरी जो भीलनी थी जाति की, रट लग गई, उसके झूठे बेर खा करके उसको भी पावन पवित्र कर दिया। तो कह रहे हैं कि के नाम बारक ते पावन होय राम नमाम थे। वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उस श्री राम जी को हम नमस्कार करते हैं। रघुवंश भूषण चरित ये नर, कहे सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धाई श्रवण श्रम, राम धाम से धावहि। सतपंच चौपा ही मनोहर, जान जो नर और धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। भैंसा की खाल से तो चाम तैयार होए, भैंसा की खाल से तो चाम तैयार हो। गेड़ा की खाल से ढाल भी बनाई है, गेड़ा की खाल से भाई ढाल भी बनाई है, गेड़ा की खाल से तो ढाल भी बनाई है। मिर्गा की खाल में ऋषि मुनि ध्यान धरे, मिर्गा की खाल में ऋषि मुनि ध्यान धरे। बकरा की खाल से ये ढोलक मढ़ाई है, बकरा की खाल से ये ढोलक मढ़ाई है, बकरा की खाल से ये ढोलक मढ़ाई है। काहे पे गुमान करे, काहे पे गुमान करे, काहे पे गुमान करे, काहे पे गुमान करे। मानुष की खाल किसी काम में न आई है, मानव की खाल कहीं काम में न आई है, मानस की खाल किसी काम नहीं आई है। इसलिए अरे मत भूले प्राणी, अरे मत भूले प्राणी, ऐसे प्रभु के नाम को, अरे मत भूले प्राणी, ऐसे प्रभु के नाम को। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहें सुनई जे गावे। कह रहे हैं कि जो मनुष्य रघुवंश के भूषण प्रभु श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं। कल मल मनोमल धोए बिन श्रम, राम दाम सिधा भई। वो कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर, जो मन में बुरे विचार हैं उनको धोकर, बिना ही किसी परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। कह रहे हैं कि सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर ऊर्ध्व है। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को मनोहर जानकर, या रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर। पंचों का क्या काम होता है? सही न्याय देना, उचित न्याय देना। तो कह रहे हैं इन 5 चौपाइयों को पंच समझ करके हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ,
ये विकार समाप्त हो जाते हैं। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके अविद्याजनक जो अज्ञान है वो सारा कलेश श्री राम जी हरण कर लेते हैं, उसे सद्मार्ग पर ले जाते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है, भक्ति बढ़ने लगती है। और बता रहे हैं भैया, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो, सोए कि राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो, कह रहे हैं कि परम सुंदर सुजान सब कुछ जानने वाले, कृपा निधान जो दया के सागर हैं, तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को, इनके समान निष्काम हित करने वाला, सुहृद अच्छे हृदय वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जाकी कृपा लब लेसते मत मंद तुलसीदास हूं, कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा कम बुद्धि वाला था, रात दिन पत्नी के प्रेम में पागल रहते थे। पत्नी चली गई पीहर को, तुलसीदास जी पर नहीं रुका गया, बरसात हो रही थी, भाग चले, पहुंचे कि अब घर पहुंचू तो कैसे पहुंचू। एक सांप लटक रहा था, बोले भाई बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, रस्सी पहले ही लटका के तैयार कर रखी है। सांप को पकड़ के ऊपर छत पे चढ़ गए और जब पत्नी के पास पहुंचे तो उसने ऐसी उल्हाना दिया कि उस दिन से उनके नेत्र खुल गए और भगवान की भक्ति में लग गए, और आज वो सारा संसार उनका गुणगान करता है। जगह जगह ये रामचरितमानस की कथा गाई जाती है। ये उन्होंने अपने स्वयं के विवेक से लिखी, हनुमान जी के आशीर्वाद से लिखी, शंकर भगवान के आशीर्वाद से लिखी, वो भक्ति हुई, ज्ञान हुआ, ये कथा लिखी। और इस कथा में आदरणीय भक्तों तुलसीदास जी ने सार लिया है। रामायण अनंत है, हरि की लीलाएं अनंत है, लेकिन उन्होंने इसमें सार लिया है। पीछे आरती में भी आता है, आज आरती बोले जब ध्यान देना, सार अंश सब ही वेदों का। तो ये सारे पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार है। कह रहे हैं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है, जिनकी कृपा से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने मत बुद्धि हीन ने तुलसीदास की भक्ति पाकर के वो परम शांति प्राप्त की। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरौ विषम भवभीर, काम ही नार प्यार जिम लो भई जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागै मोहि राम। कह रहे कि हे श्री रघुवीर, मेरे समान तो कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। दीन बंधु है, दया के सागर है। कह रहे ऐसा विचार करके हे रघुवंश